अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अशरफ और यू आर वाचिंग अशरफ ऑफ द ब्लॉग्स। इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये चीजें मस्ट कर देना। और न्यू ब्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। चलो गाइस, अभी रात से हमारा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। अभी एक ब्लॉग की हम एडिटिंग करके फारिग हुए थे, देख सकते हो वहाँ पे सारा सेटअप पड़ा हुआ है उसका। अभी फारिग हुए थे हम एडिटिंग से, और ब्लॉग अभी दूसरा यहीं से मैंने शुरू कर दिया है। देखेंगे आज पूरी रात क्या करेंगे, सैलमिया करते हैं, उसके बाद सुबह कल कोचिंग भी जाना है, तो वो सारा सेटअप भी आपको दिखाते रहेंगे। तो बस ब्लॉग में बने रहो, दिखाते हैं आपको आगे हम क्या करेंगे थोड़ी देर बाद का सेटअप। अभी फाइनली तुम लोगों का भाई आ चुका है बैक, और अभी तुम लोग का भाई कर रहा था अपने एडिटिंग से हुआ था फारिग, तो ऐसे ही चेकिंग कर रहा था। तो एक क्लिप में कोई मिस आउटिंग आ गई थी, वो देखो उस क्लिप को तो सही किया गया। ये वाला क्लिप चेक करो, उसको मैंने सही कर दिया है। इसमें पता नहीं व्लॉग में कुछ एरर सा आ गया था, तो उसकी ना फंडामेंटल फाइल जो होती है और जो कैनन फाइल होती है, वो दोनों कैनन कैमरा होता है, लेकिन आप रॉ टू कैमरा एक ऐप है उससे कर देता हूँ मैं, तो कैनन पे आ जाता है वो। उन दोनों फाइल क्रैक हो गई एकदम से, डिस्ट्रैक्ट क्रैक जो भी बोलो आप लोग, वो हो गई। तो वो पता नहीं मुझे एरर सा आ रहा था, वो मैंने अब जाके उसको करा सही। बाकी चलो देखते हैं आज सहरी में क्या है, आपको दिखाएंगे और इस व्लॉग में बने रहो। चलो दिखाते हैं सहरी में क्या। और कल कोचिंग में जाना है, सबसे ज्यादा दुख भरी दास्तान मेरी यही है। चलो दिखाते सहरी में क्या है। फाइनली पता चल चुका है सहरी में क्या है, मतलब आज का मेन्यू क्या है। और आज के मेन्यू में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हमने खाया कुछ ना कुछ अलग अलग ही खाए हम लोग अलहमदुलिल्लाह सारी चीजें, लेकिन आज के मेन्यू में है राइस एंड राइस, आलू वाले चावल। किस किस ने खाए हैं, जो परफेक्ट देसी बंदा है ना, वो इस चीज से वेजिटेबल होगा, तो एक कमेंट प्यार सा कर देना, इनके लिए बड़े वीवीआईपी होते हैं। बाकी सहरी में यही आपको बता दिया। और गाइस अभी तक अभी कुछ भी नहीं है अच्छा जो मैं आपको दिखाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं फालतू चीज़ों में व्लॉग लंबा करूँ, तो आपको मिलेंगे जब सहरी का टाइम होगा, ठीक है, मिलेंगे जब होगा सहरी का टाइम। फाइनली अब हमारी सहरी आ चुकी है। आज मैं कमरे में ही कर रहा हूँ सहरी, क्योंकि बाहर सब सो रहे हैं और मैं व्लॉग बनाते हुए बोलता हूँ, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ सहरी आज अंदर अपने कमरे में। बाकी सहरी में है ये हमारे आलू वाले चावल, मैंने जैसा तुम लोगों को बताया। तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं काफ़ी शौक से खाता हूँ राइस, क्योंकि राइस कंपेरेटिवली बेटर होते हैं रोटी से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं रोटी ना खाऊं तो फिर मेरा पेट नहीं भरता, ये बात भी है। लेकिन भाई आज की सहरी पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वीवीआईपी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीवीआईपी सहरी करेंगे। और फाइनली अभी तक मेरा किसी भी चीज़ को नहीं समेटा, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखी हैं बाकायदा। यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये भी वैसी की वैसी ही मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं करूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा नींद खींच ली मैंने। बाकी अब खाएंगे हम अपने राइस, और आपको मिलेंगे जब हमारी सहरी बिल्कुल मुकम्मल डन। आपको मिलते हैं सहरी करने के बाद डायरेक्ट, जब हमारा जो सिस्टम होते हुए, चलो जब हम मिलते हैं नमाज के टाइम पे, चलो और डायरेक्ट सहरी करने के बाद। नमाज अभी भी पढ़ के मैं हो गया फारिग, और बाकी मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, तो कंफर्ट वाले कपड़े पहन लिए। अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं सुबह उठकर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू, सब सही हो गाइस। अभी तो रात का टाइम नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने कोचिंग, जैसा आपको कल बताया था। तो कोचिंग पे टाइम का टाइम हो गया है, अभी मैं जाऊँगा कोचिंग, और वो आपको डायरेक्ट मिलते हैं कोचिंग से आने के बाद। तो बैक फ्रॉम कोचिंग, अभी तो भाई आया कोचिंग से, बैग अपने यहाँ रख दिया है। बाकी कोचिंग में बिल्कुल खाली होती है, आपको पता है, आपको जो जाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो बस आज के दिन तो कुछ खास नहीं किया। अभी तुम लोग भाई आया है, ऐसा रिलैक्स करेगा, सांस भी देखो कितना ज़्यादा फूल रहा है। और तुम लोग को मिलेंगे रिलैक्स होने के बाद। नॉर की मैंने पढ़ ली थी, बस यही पढ़ूंगा। चलो थोड़ी बाद मिलेंगे। बाकी बताना अभी तक तुम लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर देना। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी सी देर बाद। तो गाइज आज बहुत ज़्यादा ही ख्वारी हो गई। हुआ ये कि जब मैं कोचिंग गया ना, तो कोचिंग में पहुंचा तो मैं बिल्कुल टाइम से ही, लेकिन हुआ ये कि सर हमारे जो होते हैं वो थोड़ा लेट आए, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट आए अपने टाइम से। तो हमें सिर्फ उसे 20 मिनट्स मिले 1 आवर 30 मिनट्स में से पढ़ने के, और उसमें आपको क्या लगता है कि 20 मिनट में हमने कौन सा कोई एफिल टावर बना दिया होगा। लेकिन गाइज इस वजह से पूरा वेस्ट हुआ ये पूरा सिस्टम हमारा, क्योंकि
ये तो नींद मुझे इतनी थी कि मेरा दिल भी नहीं था कि मैं उठ के जाऊं, लेकिन मैं उठा टाइम टू टाइम, अपना रेडी हुआ और गया, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ गाइस। टेक्निकली बहुत ज़्यादा हमें बोले तो सर ही दुखा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे अपना इतना काम था एडिटिंग का, इतना काम आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई थी। मुझे इनका काम था, मुझे अपना एडिटिंग का काम करना था, तो मैंने क्या किया, फिर सारी चीज़ों को रेडी किया। फिर मुझे मेरे अब्बू की कॉल आ गई थी कि अशरफ तुम्हें जाना है अपना, बोलते हैं कोचिंग के लिए, तो वहाँ जाओ। तो इस वजह से मैं वहाँ पे फ़ौरन कोचिंग चला गया। चलो भाई, सभी बाहर कोई आया है, बाहर से कोई आया है, वो गेट खोलने के बाद आपको मिलता है। तो वैसे बाहर कोई भी नहीं था, वो आपको पता है ना, वो जो होते हैं भीख मांगने वाले, वो लोग चढ़ के आ जाते हैं यार जी, उन्होंने भी अलग ही दिमाग ख़राब किया हुआ है। ये सारी इनकी माफ़िया है, पूरी माफ़िया है। तो बाकी मैं यही बता रहा हूँ गाइस, इस वजह से हमारी हो गई पूरी ख्वारी, और अच्छी खासी वाली ख्वारी हुई कि मुझे अपने आप पे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है कि भाई इतनी गंदी वाली हो चुकी हैं हमारी ख्वारियाँ। बाकी अभी अभी जब घर आया तो आज तो रोज़ा है, तो आखिर में पानी पी सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो टेक्निकली तो ये ख्वारी ही हो गई। और अभी असर में इतना टाइम है और रोज़ा खुलने में तो भाई टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो हमारा जो सिस्टम वेस्ट हुआ है वो तो वेस्ट हो चुका है। तो बताना यार कि अगर तुम लोग इस चीज़ से रिलेट करते हो तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करना है कि कभी आपके कोचिंग वाले आपको बहुत तंग करते हैं जैसे मुझे उन्होंने किया तंग। बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद का सेटअप। अभी मैं थोड़ा सा करूँगा रेस्ट। मैंने कहा चलो आप लोगों को पहले वाली बात बता दूँ, अब करूँगा मैं थोड़ी देर रेस्ट, आपको मिलते हैं रेस्ट करने के बाद। तो वैसे बाहर कोई भी नहीं था, वो आपको पता है ना, वो जो होते हैं भीख मांगने वाले, वो लोग चढ़ के आ जाते हैं यार जी, उन्होंने भी अलग ही दिमाग ख़राब किया हुआ है। ये सारी इनकी माफ़िया है, पूरी माफ़िया है। तो बाकी मैं यही बता रहा हूँ गाइस, इस वजह से हमारी हो गई पूरी ख्वारी, और अच्छी खासी वाली ख्वारी हुई कि मुझे अपने आप पे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है कि भाई इतनी गंदी वाली हो चुकी हैं हमारी ख्वारियाँ। बाकी अभी अभी जब घर आया तो आज तो रोज़ा है, तो आखिर में पानी पी सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो टेक्निकली तो ये ख्वारी ही हो गई। और अभी असर में इतना टाइम है और रोज़ा खुलने में तो भाई टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो हमारा जो सिस्टम वेस्ट हुआ है वो तो वेस्ट हो चुका है। तो बताना यार कि अगर तुम लोग इस चीज़ से रिलेट करते हो तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करना है कि कभी आपके कोचिंग वाले आपको बहुत तंग करते हैं जैसे मुझे उन्होंने किया तंग। बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद का सेटअप। अभी मैं थोड़ा सा करूँगा रेस्ट। मैंने कहा चलो आप लोगों को पहले वाली बात बता दूँ, अब करूँगा मैं थोड़ी देर रेस्ट, आपको मिलते हैं रेस्ट करने के बाद। तो गाइस फाइनली रेस्ट वगैरह कर लिया, अभी थोड़ा सा नैप लेने के बाद मैं उठा, फिर मैं थोड़ा सा अपना फिर से काम करने लग गया था, तो उसमें भी मेरा थोड़ा टाइम भी लगा। बाकी बताओ कि अभी तक का व्लॉग तुम लोगों को लग कैसा रहा है। और अभी असर की अजान में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और अभी मैं अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करूँगा। ये देख सकते हो ये तो बस भाई हमारे पैसे हैं थोड़े बहुत, ये काम आ जाते हैं हमारे लिए, हमारे थोड़े, तो इसलिए इसको रखा हुआ है। बाकी ये देख सकते हो सारे अडेप्टर सारे उनकी जगहों से आउट है, हर चीज़ आउट हुई हुई है, ऊपर डेस्क भी आउट हुई हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है क्योंकि रमज़ान में टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, तो मैं मैनेज करूँ कुछ भी, मतलब इतना कोई टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई भी चीज़ मैनेज कर दूँ, किसी को भी कुछ दे दूँ या कर दूँ। लेकिन मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूँ, जितनी अच्छी कोशिश कर सकता हूँ, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाने की, और हमारा भाई करता है। बाकी अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठा, तो अभी सोचा कि आप व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। बाकी दिखाएंगे आज की अफ्तारी में क्या है, और फिर आगे का भी आपको पता है कि हमारा सीन पार्ट क्या चलता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और आप लोग व्लॉग में बने रहा करो। और भाई व्लॉग बताया करो कमेंट में ज़रूर कि व्लॉग्स लग कैसे रहे हैं। फुल ऑन मेहनत से व्लॉग बन रहे हैं, फुल ऑन मेहनत चल रही है गाइस, फुल ऑन मेहनत चल रही है बाकायदा। कि मेरा जो माइक है ना, ये तो मैं बंद करता ही नहीं हूँ, मतलब इसको ड्रॉर में रखता ही नहीं हूँ। मैं रखता हूँ भाई इसको बिल्कुल बाहर, क्योंकि काम मैं करता रहता हूँ, कभी भी एकदम से कुछ कंटेंट आया तो वो जब तक माइक निकलेगा होगा तो बहुत लंबी होती है, तो फिर मैं माइक को रखता ही नहीं हूँ उसके बॉक्स में। बाकी बताया करो गाइस ये ब्लॉग तुम लोगों को लग कैसे रहे हैं, ज़रूर और बाकी ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का पूरा दिन दिखाते हैं और देखते हैं आज अफ्तारी के मेन्यू में क्या है। अफ्तारी का जो मेन्यू होता है ना, वो तुम्हारे भाई का सबसे फेवरेट चीज़ होती है। क्या होती है सबसे
फेवरेट चीज, इफ्तारी का मेन्यू मजा आ जाता है भाई। बाकी इतनी देर से ना सब्जी वब्जी वाले आ रहे थे, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बस माइक की नॉइस कैंसिलेशन में क्या एरर आ रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी चलो उसको भी सब सेट कर लेंगे, बाकी व्लॉग में बनेगा, आपको दिखाते हैं आगे हम क्या करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों को मेरी वाली घड़ी कैसी लगी। ये घड़ी चेक करो गाइस, मैं तुम लोग अपनी ये वाली घड़ी, मैंने तुम लोगों को जो घड़ियां दिखाई थी वो सारी मैंने दिखाई थी, लेकिन वो सारी कौन सी दिखाई थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी मैंने थोड़ी सी लग्जरी वॉचेस, लेकिन ये एक तरीके से स्मार्ट वॉच है और ये मेरी बहुत पुरानी वॉच है। इसको मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बकरीद पे खरीदी थी, एक अब्बू ने मुझे मेरी गिफ्ट की थी। आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है, कुछ ज़्यादा ही प्यारी है गाइस ये तो। और इसमें ना मैंने कस्टमाइज एफिल टावर का ही लगाया था, ये दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये वॉच के सेंसर्स में थोड़ा सा इशू आ गया, और नहीं पहले बहुत वीवीआईपी चलती थी। बाकी रखे रखे भी ना चीज़ों के साथ हो जाता है। ये वाला मैंने इस मोबाइल की ऐप से कनेक्ट करके लगाया हुआ है। बताना आप लोगों को मेरी वॉच कैसी लगी। काफ़ी पुरानी वॉच है, इसके सेंसर्स अभी भी ऑन वर्किंग रहते हैं, और चीज़ें मैं इनको यहाँ रख देता हूँ। बाकी तुम लोग बताया करो कमेंट में ज़रूर कि तुम्हें ब्लॉग कैसा लग रहा है। चलो आगे जो कुछ भी होगा आपको दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहो। तो गाइस फाइनली योर बॉयज बैक गाइस, वो अब्बू आ गए थे, तो फिर हम सही से बातें करने लग गया, तो फैमिली टाइम हो गया, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं करना है यार। बाकी अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ा सा काम वाम किया घर का, थोड़े बहुत बाहर के काम किए, उसके बाद अब्बू वगैरह आ गए थे, तो फिर उनसे साथ बातें की, और अब असर की अजान हो गई है, तो असर की नमाज पढ़ेगा। बाकी बताना कि अभी तक का ब्लॉग तुम लोग कैसा लगा है, और भाई बताया करो कमेंट में। मैं आपको बिल्कुल अच्छा, मेरे व्लॉग कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं होते, बिल्कुल ये रॉ व्लॉग्स होते हैं, बिल्कुल रॉ व्लॉग्स। मैं जो बोल रहा हूँ ये बिल्कुल रॉ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे 10 सेकंड बाद में क्या बोलने वाला हूँ, या आगे 20 सेकंड बाद में क्या बोलने वाला हूँ। तो बस यही बात होती है गाइस, रॉ व्लॉगिंग करो। अगर तुम एक व्लॉगर हो तो अपनी व्लॉगिंग को रॉ जरूर करो, उससे क्या होगा, नेचुरलिटी आएगी और तुम्हारे व्लॉग्स और अच्छे बनेंगे, और से और वीवीआईपी बनेंगे। बस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने जो आप खुद हो ना, आप व्लॉग्स में भी वो ही दिखाओ। कभी भी कुछ स्क्रिप्टेड ना बनाओ, कभी भी कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं बनाओ। मैं ये आपको हमेशा बात बताता हूँ, मैं नहीं बनाता कुछ भी, मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ जो मुझे बनाना होता है। मैं बहुत ज्यादा सरफरिंग करता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हो फैन देखो क्लोज है, लेकिन जब भी मैं कंटेंट आपको बना रहा हूँ, सब बन रहा है कंटेंट, तो ऐसा ही होता है। तो अपने कंटेंट को यूनिक करो, एक अच्छा कंटेंट बनाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग का चैनल 100% चलेगा। बाकी असर की अजान हो गई है, अब आपको मिलेंगे वजू करने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ बैक, और इफ्तारी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अभी मैं गया था बाहर को सामान लेने के लिए, अब मैं आ चुका हूँ। टाइम में आप लोगों को अगर दिखा दूँ तो ये देखो 6:14 हो रहे हैं, 20 पे हमारा रोज़ा खुलने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपको डायरेक्ट मिलेगा इफ्तारी करने के बाद। चलो मैं इफ्तारी करने के बाद। सो वैसे इफ्तारी मैंने कर ली है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने पढ़ ली है मगरिब की अजान, और अब हमारा हो चुका है थोड़ा फारिग, थोड़ा बहुत कुरान वगैरह। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अब करूँगा अपनी एडिटिंग, उसके बाद जाएंगे हम लोग तरावी पढ़ने। तो आपको मिलते हैं एडिटिंग से करके फारिग होने के बाद। सो गाइस फाइनली इशा की अजान हो चुकी है, और आप लोगों को जा रहे हैं तरावी पढ़ने, और अब आते हैं तरावी पढ़ कर तुम्हें मिलते हैं डायरेक्ट जब। तो गाइस फाइनली बैक फ्रॉम तरावी। अभी भी तुम लोग भाई आ चुके हो, खाना खा लिया है, और खाने में था आज चिकन का एक सालन। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 चीजें मस्ट कर देना। अल्लाह हाफिज।